நம்ம நாட்டுல secularism is a convenient word for a lot of people in our country. Specifically, atheists who doesn't believe in God. மத்த மதங்கள், what these atheists say, they don't believe in God. நம்ம கடவுள் நம்ப மாட்டாங்க. கடவுள் நம்ப மாட்றது இல்லைன்னா எல்லா கடவுள் நம்ப கூடாது. பட் இந்த நம்ம நாட்டு atheists எப்படின்னா only Hindu கடவுள் நம்ப மாட்டாங்க. That is the definition of secularists of our country, atheists of our country. This is the issue of our country. Secularism means no discrimination against anybody in the name of religion. நம்ம நாட்டுல secularists வந்து no discrimination against anybody in the name of religion except Hinduism, except Hindu gods and Hindu culture. Hindu culture don't have the guts to point out any other religion except Hindu dharma. फर्जी सेकुलरिज्म पर जमकर भड़के पवन कल्याण, बौखलाया पूरा विपक्ष। पवन कल्याण की दहाड़, मैं एक कमिटेड हिंदू हूं, अपमान मत करो। पवन कल्याण ने कहा सेकुलर लोग सिर्फ हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं, हिंदू होने पर ही आखिर आपत्ति क्यों। लाखों हिंदुओं के सामने एक मंच पर साथ नजर आए पवन कल्याण और के अन्नामलाई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने फर्जी सेकुलरिज्म को लेकर के जम करके हमला बोला है। इतना ही नहीं, जो लोग लगातार हिंदू धर्म को लेकर के सवाल उठाते हैं उनको भी पवन कल्याण ने निशाने पर लिया और कहा कि मैं एक कमिटेड हिंदू हूं और मैं जिस तरीके से सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, तो सेकुलर जो लोग बनते हैं उन्हें हिंदू धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से हिंदू धर्म या फिर हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के दौरान एक साथ एक मंच पर साउथ में जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं पवन कल्याण और के अन्नामलाई, वो एक साथ नजर आए हैं। आपको बता दें, दरअसल ये जो बातें पवन कल्याण की ओर से कही गई है, उन्होंने हिंदुओं के एक प्रोग्राम में कही है जिसका नाम है मुरुग भक्त रगल मंदाड़ू, यानी कि भगवान मुरुगन के भक्तों का एक सम्मेलन, जिसमें पवन कल्याण ने हिंदुओं को लेकर के ये जमकर हुंकार भरी है। और इस मंच में बीजेपी के साउथ के जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं के अन्नामलाई, वो भी नजर आए हैं। और अब एनडीए की दो ताकत यानी कि पवन कल्याण और के अन्नामलाई एक साथ एक मंच पर जब नजर आए तो लाखों हिंदुओं में ये किसी जश्न के माहौल से कम नहीं था। आपको बता दें कि इनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके शेयर हो रही है और एनडीए के इन दो दिग्गज नेताओं को देखने के लिए पूरा का पूरा हुजूम जो है वो यहां पर उमड़ पड़ा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे यहां पर लाखों जो हिंदू हैं उनका जन सैलाब है, जो कि इस प्रोग्राम में भगवान मुरुगन के सम्मेलन में उमड़े थे। आपको बता दें कि पवन कल्याण ने साफ तौर से रविवार को तमिलनाडु में मदुरई में आयोजित मुरुगन भक्त रगल मंदाड़ू यानी कि भगवान मुरुगन के भक्तों के सम्मेलन में फेक सेकुलरिज्म और हिंदू धर्म पर एक तरफा निशानेबाजी को लेकर के तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं उग्रवादी नहीं बल्कि एक कमिटेड हिंदू हूं। दरअसल पवन कल्याण ने कहा कि एक ईसाई को ईसाई बने रहने में, एक मुस्लिम को मुस्लिम बने रहने में किसी को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई हिंदू अपने धर्म को लेकर के प्रतिबद्ध यानी कि कमिटेड होता है तो उसे सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। यही इनका फेक सेकुलरिज्म है। उन्होंने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है, लेकिन अब इसका उपयोग सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए किया जा रहा है। ये अब बंद होना चाहिए, वरना हमारे धर्म और आस्था को टिकाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अब सुनिए कि आखिर क्या कुछ आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा। செக்குலரிசம் பத்தி சொல்றேன். நம்ம நாட்டுல secularism is a convenient word for a lot of people in our country. Specifically, atheists who doesn't believe in God. Hindu மத்த மதங்கள்
what these atheists say, they don't believe in God. நம்ம கடவுள் நம்ப மாட்டாங்க. கடவுள் நம்ப மாற்றது இல்லைன்னா எல்லா கடவுள் நம்ப கூடாது. பட் இந்த நம்ம நாட்டு atheists எப்படின்னா only Hindu கடவுள் நம்ப மாட்டாங்க. That is the definition of secularists of our country, atheists of our country. This is the issue of our country. Secularism means no discrimination against anybody in the name of religion. நம்ம நாட்டுல secularists வந்து no discrimination against anybody in the name of religion except Hinduism, except Hindu gods and Hindu culture. Hindu culture ne திட்டிட்டே இருங்க, Hindu gods ne abuse பண்ணிட்டே இருங்க. That is secularism for them. They don't have the guts to point out any other religion except Hindu dharma. இந்த நாத்திகர் கூட்டத்துக்கு செக்குலரிஸ்ட் கூட்டத்துக்கு அரசமைப்பு சட்டம் கொடுத்த one great weapon is there. அது என்ன? freedom of speech, பேச்சு சுதந்திரம், இஷ்டத்துக்கு பேசுறது. நம்ம கடவுளை திட்டுறது பழக்கமாயிடுச்சு. அவர்கள் கடவுளை திட்டினாலும் நம்ம எல்லாரும் கோவப்படக்கூடாது, கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா அது பேச்சு சுதந்திரம். அவர் திட்டிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம மட்டும் நிம்மதியா இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க இந்துக்கள். இது மாறணும். This has to change. If this does not change, it would be very difficult to sustain our religion, our dharma. Anywhere in our country, being a Hindu, I'm not a fanatic Hindu, I'm a committed Hindu. I respect Islam, I respect Christianity. Only na kekar denna, don't disrespect. इसके अलावा पवन कल्याण ने अपने भाषण के दौरान ये साफ कहा कि मैं इस्लाम और ईसाई धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपने धर्म का, लेकिन मेरी भी एक ही गुजारिश है, मेरे धर्म का अपमान मत करो। आप मेरी आस्था का सम्मान ना करो पर उसका अपमान भी मत करो। पवन कल्याण ने अपने संबोधन में भगवान मुरुगन को लेकर के कहा कि वे एक सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है बल्कि उत्तर भारत में कार्तिकेय, आंध्र और कर्नाटका में सुब्रमण्यम के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने इस बात पर दुख भी जताया कि कुछ साल पहले कांडा षष्ठी कवचम जैसे धार्मिक स्तुति गीत का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया गया था। पवन कल्याण ने आग्रह करते हुए कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता को उनकी कमजोरी न समझा जाए। अगर बार बार उकसाया गया तो जवाब भी मिलेगा। धर्म की रक्षा हर भक्त का कर्तव्य है। बता दें कि सम्मेलन में बीजेपी के नेता के अन्नामलाई, हिंदू मुंडानी प्रमुख कादेश्वर सुब्रमण्यम, AIADMK के नेता और पूर्व मंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि अन्नामलाई ने इस दौरान कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि हिंदुओं के अधिकारों को लेकर के जागरूकता का मंच है। और जिस तरीके से एक साथ एक मंच पर पवन कल्याण और के अन्नामलाई की ये दहाड़ लोगों ने सुनी तो हिंदुओं में अब कहीं ना कहीं वो जज्बा है, वो जुनून है कि कोई ऐसा लीडर है जो कि हिंदुओं को लेकर के खुल करके बात करता है और जो फेक सेकुलरिज्म के नाम पर बार बार हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करता है, उनके धर्म को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो कोई ऐसा नेता है जो कि खुल करके अपने हिंदू होने पर गर्व करता है और बार बार खुले मंच से इस बात का ऐलान करता है कि अगर हमारी सहनशीलता को इसी तरीके से परखा जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू इस तरीके से अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर देंगे। अब जिस तरीके से पवन कल्याण हो या फिर के अन्नामलाई हो, वो एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं, हिंदुओं के प्रोग्राम को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि वो एक कमिटेड हिंदू है, तो इससे पूरा का पूरा विपक्ष बौखला चुका है। वो डीएमके जो कि कुछ समय पहले लगातार हिंदू धर्म को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, उन्होंने ये कहा है इस सम्मेलन की आलोचना करते हुए कि राज्य के धार्मिक मामलों के मंत्री PK शेखर बाबू ने कि भगवान मुरुगन राजनीति को पहचानते हैं और कभी गलत लोगों को आशीर्वाद नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि धर्म
धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा तमिझर कची पार्टी के नेता सीमेन ने तो और भी ज्यादा तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी अब मुरुगन को भी राजनीति में खींचना चाहती है क्योंकि राम और गणेश के नाम पर उन्हें तमिलनाडु में वोट नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि जब आप तक राम और अयप्पा की बात करते थे तो अचानक मुरुगन की क्यों? यानी कि जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर के ये बातें पवन कल्याण की ओर से की गई है, पूरा का पूरा विपक्ष तिलमिला उठा है और ये कह रहा है कि अब बीजेपी जो है वो तमिलनाडु में वोट पाना चाहती है, इसकी वजह से इस तरीके की बातें कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।